अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। एमपी प्रोफेशनल ट्रेडर की टीम आप दोस्तों के लिए अपने यूट्यूब चैनल पे एडवांस एजुकेशन इंफॉर्मेशन की वीडियोस दे रहे हैं हम लोग। इन वीडियोस का मकसद आप लोगों के स्किल को बेहतर करना, चार्ट रीडिंग को बेहतर करना। हम बेसिक से शुरू कर रहे हैं। वीएस से वॉल्यूम की ट्रेडिंग का पहला जीना, पहली सीढ़ी है। इसका स्टार्ट हम करेंगे बेसिक से एडवांस की तरफ, और ऑलरेडी हमारे चैनल पे इस पे बहुत ज़्यादा वीडियोस हैं। तो दोस्तों की डिमांड या सवालों के ऊपर हम मज़ीद सेशन बनाते हैं। जहाँ जिसको कोई इशू है हम उस पे बेसिक सा सेशन करते हैं और कोशिश करते हैं कि उस सेशन से उसकी इल्म में इजाफा हो। सो आज का सेशन का आगाज़ करते हैं। तो आज के सेशन में हम वॉल्यूम ट्रेडिंग के ऊपर बात करेंगे और बेसिक ऑफ वाइकफ लॉजिक होगा। वाइकफ लॉजिक क्या होता है? वाइकफ ने एक अकोमिलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन का एक कॉन्सेप्ट दिया है, और उसकी लॉजिक क्या है हम जरा थोड़ी सी आपको ड्राइंग करके दिखा देते हैं कि ये उसकी लॉजिक है जो वो दुनिया को बता रहा है कि एक मार्केट आएगी, टकराएगी, साइडवेज हो जाएगी, स्टे करेगी, आगे चलेगी, फिर रेंज करेगी, उसके बाद फिर उसको ब्रेक करेगी, पिछली रेंज को टच करेगी, और उसके बाद फिर अगला सीन सिनेरियो चलेगा। तो यूं वाइकफ की लॉजिक आप गूगल करें, आ जाता है। अब हमने इस वाइकफ की इस लॉजिक में जो चीजें हैं उनको समझना। अब वाइकफ की लॉजिक क्या बताती है? वो मार्केट की कंडीशंस बताती है कि मार्केट की क्या क्या हालत है। मार्केट या तो डाउन ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड में नहीं है। जस्ट मार्केट क्या है? वाइकफ की मेथड के मुताबिक मार्केट या तो पहले तो डाउन ट्रेंड में होगी, अगर नहीं है तो फिर रेंज में होगी, अगर रेंज में नहीं है तो फिर अप ट्रेंड में होगी। मार्केट का यही साइकिल, यही सीन सिनेरियो चलते हैं। हम कहते हैं कि मार्केट इनबैलेंस थी तो बैलेंस हो गई, बैलेंस थी तो इनबैलेंस हो गई, इनबैलेंस थी तो फिर बैलेंस हो गई। तो वाइकफ इसी चीज को बता रहा होता है। अब डॉन कैंडल्स को या डॉन मूव को वो मार्क डाउन कहता है, अप मूव को वो मार्क अप कहता है, और जो रेंज बनती है सारा फोकस इस पर होता है, रेंज में। नीचे वाली रेंज, नीचे से ऊपर उठने वाली रेंज को अकोमिलेशन कहा जाता है, और अप ट्रेंड के टॉप पे बनने वाली रेंज को डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। ये वाइकफ की टर्मिनोलॉजी है। हमने चार्ट पे, जब मार्केट बहुत एग्रेसिव है, इसको नहीं पकड़ सकते हम कहीं मार्केट का ठहराव को पकड़ेंगे। इस ठहराव के बाद नेक्स्ट ब्रेकआउट अप है या नेक्स्ट ब्रेकआउट डाउन है, हम उसमें शामिल रहेंगे। अब वाइकफ ने तो आपको एक लॉजिक दे दी, सिनेरियो समझा दिया। अब आपके ऊपर है कि आप उसको किस टाइम फ्रेम में देख रहे हो। अमूमन ज्यादातर जिन दोस्तों से मेरा रब्ता हुआ वो H4 में देख रहे हैं। कुछ दोस्त जो थोड़े से कम तजर्बा रखते हैं वो H1 में देख रहे हैं। स्कैल्पर जो है वो M30 में देख रहे हैं, और इससे नीचे M15 में कुछ लोग देखते हैं, या M5 में देख रहे होते हैं। तो हर बंदे की अपनी अंडरस्टैंडिंग, अपनी एक लॉजिक है। लेकिन H4 में जो भी सीन या सिनेरियो बनेगा, अगर कोई आइडियल मिल गया और आपने पकड़ लिया है कहीं किसी भी टेस्ट से, तो फिर इसको होल्ड करें। ये आपका कम से कम 6 से 10 दिनों का सिनेरियो है। लोगों को बेसिक इसकी पावर का नहीं पता कि टाइम फ्रेम कितना चलेगा। अगर आपने H1 में कोई रेंज पकड़ ली और उसका ब्रेकआउट में आप शामिल हो गए, तो फिर ये कम से कम 1 से 4 दिनों का सिनेरियो होगा। 4 ना हो तो 3 तो लाजमी है, ये लाजमी देखा करें। ठीक है। और वाइकफ की जो एक पॉइंट एंड फिगर की लॉजिक है कि वो कहता था कि अगर 1 2 3 4 5
5 कैंडलों की रेंज बनी है, तो ये ब्रेक हो तो ये 15 कैंडलें चलनी चाहिए, अप या डाउन 15 कैंडलें चलनी चाहिए। वो पॉइंट ऑफ फिगर की बात करता था, मैं अभी पॉइंट ऑफ फिगर की बात नहीं कर रहा। मतलब एक अंडरस्टैंडिंग बता रहा हूँ, चूंकि मेरे इस वक्त जो मैं बात कर रहा हूँ उससे मुतल्लिक है। तो अगर आपको किसी जगह पे एक दिन पूरी रेंज मिल गई, अगले दिन भी मिल गई, इत्तेफाक से एक और भी हो गई, तो ये 3 दिनों की जो रेंज बनी है, ठीक है। अब रेंज में तो हम रेंज के रूल्स के मुताबिक ट्रेड करेंगे, वो ऑलरेडी आपको मैंने अपने वीडियोस में बताया, और आने वाले दिनों में भी मजीद भी बताएंगे, क्योंकि अभी अ, एक ही सेशन में सारी चीज़ें नहीं है। अभी जो इन्फॉर्मेशन का सिलसिला है उसको मैं आपको तक पहुंचाऊं। तो ये जो 3 दिनों की रेंज है, तो ये रेंज हमारे लिए बड़ा अहमियत रखती है। ये अगर रेंज में है तो हम रेंज के रूल्स के मुताबिक ट्रेड करेंगे। वो क्या है कि रेंज के टॉप पे हम वही जो हम ऑलरेडी साइन पढ़ रहे हैं, बाइंग क्लाइमैक्स, सेलिंग क्लाइमैक्स, एफ नो रिजल्ट, स्टॉपिंग वॉल्यूम, टॉप रिवर्सल, बॉटम रिवर्सल, या नो सप्लाई टेस्ट, या नो डिमांड अपथस, वो हम ऑलरेडी देख रहे हैं या देखते रहेंगे। और अभी कुछ मेंबर्स हैं जो मैसेज कर रहे हैं, और उन्हीं के लिए मैं सेशन कर रहा हूँ। तो ये जो रेंज पे हम ट्रेड करेंगे, ये हम 5-15 मिनट के, जब भी हम रेंज के टॉप पे जाएंगे, 5, 15 और 30 मिनट में कोई रिवर्सल पैटर्न लेंगे, मार्केट आएगी, 5, 15 और 30 मिनट में कोई रिवर्सल पैटर्न लेंगे, 5, 15 और 30 मिनट में रिवर्सल पैटर्न लेंगे। हम इसी सीन में बार बार ट्रेड बनाएंगे, क्योंकि ये एक रेंज है। अब ये रेंज बनने की रीजन क्या थी वो ऑलरेडी बताया, और अभी भी बताने वाला हूं। तो अगर ये 3 दिनों की रेंज मुसलसल चलने के बाद जब ब्लास्ट होगी, जब ये ब्रेक होगी, ब्लास्ट होगी या ब्रेक होगी, तो ये 3 से मल्टीप्लाई कर लें, तो ये कम से कम 9 दिन चलनी चाहिए। लेकिन 9 दिन वाला सीन तो हम नहीं बर्दाश्त कर सकते, तो हमारे माइंड में 5 दिन होना चाहिए। तो 5 दिन चलेगी, 9 दिन ही, लेकिन चलेगी किस तरीके से? जब ये रेंज ब्रेक होगी, दूसरे दिन ऊपर जाएगी, तीसरे दिन, चौथे दिन, इस तरीके से। तो हमें 3 दिनों की रेंज कम से कम 2 से 3 दिन तो होल्ड करनी चाहिए। उस लॉजिक तक पहुंचने के लिए जो चीज चाहिए, जो अंडरस्टैंडिंग चाहिए, हम उस पे अभी की घड़ी बात कर रहे हैं। एक सेकंड, बैकग्राउंड की नॉइस, बस बैकग्राउंड की नॉइस की वजह से थोड़ा सा इश्यू हो रहा था। खैर, तो हमें रेंज जब भी बनेगी, वो रेंज जरूरी है कि डेज में बने। H4 में बन सकती है, H1 में बन सकती है, M30 में बन सकती है, M5 में बन सकती है। अब रेंज के कॉन्सेप्ट बहुत सारे हैं। 3 कैंडलों की रेंज, 5 कैंडलों की रेंज, 15 कैंडलों की रेंज, 50 कैंडलों की रेंज, वो आपके एक्सपीरियंस पे है कि आप कौन सी एक्टिविटी को रेंज कह रहे हो। तो मैंने जैसे कहा कि आपको तमाम तर फोकस जो है वो रेंज पे करना है। मार्केट किसी भी टाइम फ्रेम में आती है, ठहरती है, उसके बाद ब्रेक करती है, चलती है, फिर रेंज बनाती है। तो मार्केट का ये नेचुरल बिहेवियर है, आपने इस चीज को फॉलो करते जाना है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है कि रेंज कौन सी हमें चाहिए, रेंज कौन सी हमें चाहिए। तो रेंज हमें वो चाहिए जिसका बैकग्राउंड हमें फेवर देता। बैकग्राउंड में, बैकग्राउंड से मतलब ये होता है कि बैकग्राउंड में एक अच्छी खासी मूव हो। अच्छी खासी मूव की कुछ लिमिट है, 6 कैंडल की हो, 8 कैंडल की हो, 10 की हो, 12 की हो। तो जब कोई बैकग्राउंड इस तरह का हो या इस तरह का हो, यानी एक रेंज से दूसरी रेंज तक का बीच में कुछ 4-6 घंटे, 8 घंटे की एक एक्टिविटी होनी चाहिए। अब जब एक्टिविटी होगी तो उस दौरान हमारा जो कोई ऐसी कैंडल होगी, साइन बनेगा, कोई कैंडल बनेगी जिसने हमें बताना है कि अब यहाँ रेंज बनने वाली है। ये रेंज नहीं है, लेकिन रेंज बनने वाली है। वो इस साइन की वजह से पता चलेगा। इसका जो पहला साइन होता है वो होता है BC। BC बाइंग क्लाइमेक्स को कहते हैं। और यहाँ पर कोई साइन बनेगा तो उसे SC कहते हैं, यानी सेलिंग क्लाइमेक्स। ये SC BC वाइकफ कहा करता था। उसी को टॉम विलियम ने थोड़ा सा और इजी किया, थोड़ा सा वाजे किया। तो हमें किसी भी रेंज में
जो रेंज बनेगी, उसके रेंज के बनने के रीजन में जो साइन मिलेगा वो हमारा एस सी या बी सी होगा। अब एस सी और बी सी ऐसे नहीं है कि मार्केट यहां से उठी और बन गया, यहां से नहीं, उसके लिए बैकग्राउंड का होना बहुत जरूरी है। बैकग्राउंड जितना अच्छा होगा, हमारा फोरग्राउंड भी वैसा ही बनना शुरू हो जाएगा। तो जब कभी एस सी या बी सी बनेगा, यानी सेलिंग क्लाइमेक्स या बाइंग क्लाइमेक्स बनेगा, उसका बैकग्राउंड हमारे लिए एक अच्छा हो। अच्छे से मुराद कि कुछ मार्केट चली है और चलने के बाद मार्केट को रोका गया। मुख्तलिफ मार्केटें हैं, हर मार्केट आप देखेंगे, M1 में देखेंगे तो 15-20 कैंडल अप जाती हैं, उसके बाद अगली 4-5-6 रेंज करती हैं, फिर ब्रेक करती हैं, फिर रेंज करती हैं, फिर ब्रेक करती हैं, फिर रेंज करती हैं। आप M1 के बाद जो टाइम फ्रेम MT4 पे है वो M5 का है। निंजा में M2 M3 का भी होता है, लेकिन हम बात कर रहे हैं उसके अवेलेबल जो रिसोर्सेज है हमारे पास MT4 की। तो हमें चार्ट पे सबसे पहले रेंज तलाश करनी है, रेंज बनने के रीजन को तलाश करना है। रीजन पता चल गई तो फिर हम उस रीजन को आगे अपने तजर्बे में, एक्सपीरियंस में लाएंगे, परखेंगे, फिर डायरेक्शन बनाएंगे। अब होगा क्या कि मैंने तो ये आपको एक वाइकफ लॉजिक बनाना बता दिया कि मार्केट, ये जो लॉजिक है इसमें वाइकफ का टोटल जो अंडरस्टैंडिंग थी या फोकस था, वो अकोम्युलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन पे था। कि अकोम्युलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन बनेगी, वो उस अकोम्युलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को भी फेज में तकसीम करता था। फेजेस में भी वो हर फेज में उतार चढ़ाव देखता था, हायर हाई या लोअर लो। और हायर हाई और लोअर लो में भी वो आखिरी कैंडलों को, जैसे कि आपको पढ़ाया गया है कि नो डिमांड अप थ्रस्ट या नो सप्लाई टेस्ट या क्लाइमेटिक एक्शन टाइप की कोई कैंडल अगर है, तो वो कहाँ पर, उसकी लोकेशन क्या है। आगे आने वाले दिनों में मैं आपसे सवाल करूंगा, पूछूंगा कि अगर यहाँ पर आपको नो डिमांड मिले तो आप क्या करोगे, और यहाँ पे अगर नो सप्लाई मिलेगी तो आप क्या करोगे। यहाँ पर नो डिमांड मिलेगी तो आप क्या करोगे, यहाँ पर अगर आपको नो सप्लाई मिलेगी तो आप क्या करोगे। सॉरी, यहाँ पे नो डिमांड, यहाँ पे नो सप्लाई, यहाँ पे नो डिमांड, यहाँ पर नो सप्लाई। अब नो सप्लाई जो है साइन ऑफ स्ट्रेंथ है, ठीक है, और नो डिमांड SOW है, ठीक है, साइन ऑफ वीकनेस है, ठीक है। ये जी बन गया, एक तो कर्सर स्लिप कर जाता है। तो क्या है हमारा साइन ऑफ वीकनेस, ठीक है। तो हमने क्या करना है, अब यहां से हमारी अंडरस्टैंडिंग मजीद चलेगी कि हमने जो बड़ा साइन आएगा, बड़ा साइन से मतलब बड़ा वॉल्यूम, बड़ी कैंडल, तो हमने इसको ऊपर नीचे से कवर कर लेना है बस। अब हमने कवर कर लेना है, तो ये हमारे पास इस साइन के कुछ पैरामीटर आ गए, इनिशियली पैरामीटर समझो कि ये साइन बना, इसका हाई ये है, लो ये है। अब इस हाई लो के दरमियान जो मार्केट की एक्टिविटी है, इस पे हमारा फोकस है, इस साइन के हाई लो पे हमारा टोटल फोकस है। अगर इसके हाई की तरफ जाते हुए, क्योंकि इस पे अल्ट्रा वॉल्यूम आया, ये जो वॉल्यूम होता है ये टाइम बेस होता है, टाइम बेस्ड वॉल्यूम है। लेकिन आने वाले दिनों में जब आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा तो हम प्राइस बेस्ड वॉल्यूम देखेंगे कि मार्केट में जब पहले, अगर ये 1 घंटे की कैंडल है फॉर एग्जांपल, 1 आवर की कैंडल है, तो पहले 20 मिनट तक मार्केट में कोई वॉल्यूम नहीं था। फिर पहले कह लें 15 मिनट, 25 मिनट तक कोई वॉल्यूम नहीं था। पहले 30 मिनट तक कोई वॉल्यूम नहीं था। पहले 40 मिनट तक कोई वॉल्यूम नहीं था। आखिरी 20 मिनटों में ऐसा क्या हुआ कि इसका वॉल्यूम अल्ट्रा हाई हो गया। अब पॉइंट समझने का है कि ये कैंडल पहले 40 मिनट तक नॉर्मल वॉल्यूम से थी, आखिरी 20 मिनटों में इसके ऊपर क्या हुआ, वो 20 मिनट असल में इंटरेस्ट ऑफ ट्रेडर जो बना है ना, वो बना है इस प्राइस बेस पे कि
अगर एक बंदा है कोई चीज बेचना चाहता है, वो उसका इरादा है कि मैं 100 रुपए में ये चीज बेचूं, और उसके पास क्वांटिटी है 500 की। फॉर एग्जाम्पल एक पेन है मेरे पास जो बाहर का है, और मैं कहता हूँ ये 100 रुपये में बेचूंगा, मेरे पास 500 पेन है। ठीक है। तो मार्केट नीचे जो रेट चल रहा था मार्केट में, वो चल रहा था 90 रुपीज। मैंने कहा मैं नहीं दूंगा। 90 से 92 हो गया, मैंने कहा नहीं दूंगा। फिर 95 हो गया। जब 98 से 100 हुआ, तो मैंने सारी क्वांटिटी, मैंने कहा अब रेट मुझे सही मिल रहा है, मैंने सारी बेच दी। मैंने कहा ले लो भाई। अब मेरी बेचने की वजह से जो सप्लाई आ रही है, वो टाइम की वजह से नहीं आ रही, वो मेरी प्राइस बेस पे आ रही है कि मुझे मेरी फेवरेट प्राइस मिल रही है 100 रुपये। तो जैसे ही 100 रुपये पे आई मार्केट, सब ने कहा, तो इसका मतलब है कि ये जो कैंडल है 1 घंटे की, इसके पहले 20 मिनट तक नॉर्मल वॉल्यूम, ठीक है, अगले 10 मिनट मजीद यानी 30 मिनट तक थोड़ा सा वॉल्यूम एग्रेसिव हो गया या राइज हो गया थोड़ा सा। 45 मिनट पे थोड़ा सा स्ट्रांग हो गया, लेकिन ये एवरेज लाइन से थोड़ा सा ऊपर है। अभी ना हाई की बैंड में है, ना वेरी हाई का है, ना अल्ट्रा हाई का है। अगले 15 मिनटों में जब मार्केट ने 60 मिनट यानी 50 मिनट से 60 मिनट का टाइम फ्रेम में पहुंची, तो एकदम पहले हाई, फिर वेरी हाई, फिर अल्ट्रा, अल्ट्रा हाई हो गया। इसका मतलब ये है कि प्राइस नीचे से ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है। तो ये प्राइस जो है, ये साइड पे जो प्राइस के नंबर हैं, इनको देख रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 97 रुपए पे कुछ लोग थे, 98 में कुछ ज्यादा, फिर 99 पे कुछ मजीद सेलिंग मिली, और 100 रुपीज पे तो बहुत ज्यादा सेलिंग मिल गई कि बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये प्राइस जो है मेरे लिए आइडियल है, मैं इस पे बेच दूं। सारे 500 के 500 पेन मैंने बेच दिए। अब बायर की रिक्वायरमेंट खत्म, यानी बायर को मैंने ऑब्जर्व कर लिया। अब मजीद बायर हो, मजीद पेन की डिमांड हो, तो मार्केट अप जाए। डिमांड ही नहीं है, सारी सप्लाई ओके होगी। तो ये जो सैड वे आप लोग लाइनें लगाते हो इस तरीके की, वो होती है SNR, यानी सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ये आप हमेशा प्राइस बेस लगाते हो। कोई बड़ा नंबर होता है, ठीक है, उसको देख के लगा रहे होते हो, या मुतअद्दिद बार मार्केट एक प्राइस पे आके रुक रहा है, उस प्राइस पे आपने वो लेवल लगा दिया। तो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास जब ये बड़ा साइन बनता है, इसका हाई और इसका लो, इसने जितने भी प्राइस को कवर किया, हमने इसके ऊपर लाइन लगा दी। ठीक है, ये हमारा लाइन लग गया। हमारे पास सपोर्ट रेजिस्टेंस किसी और की नहीं है, करंट टाइम में करंट कैंडल की है। यहाँ पर जो सपोर्ट रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट है, वो थोड़ा सा चेंज है। कि हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है कि डे का हाई या डे का लो, या कोई स्विंग हाई स्विंग लो, या कोई हमारा चैनल का हाई लो, ये हमारी रेफरेंस होते हैं। लेकिन अब हम आ गए हैं सिर्फ एक ऐसी कैंडल को जो डे में सबसे बड़ी बन गई, एक कैंडल, और उस पे वॉल्यूम बहुत ज्यादा आ गया। तो हमारा टोटल टारगेट ये कैंडल है। अब हमने इस कैंडल को मार्क कर लेना है। मार्केट इसके अंदर है, इसके लो को नहीं ब्रेक कर रही, उठेगी। इसके हाई पे आ रही है, नहीं जा रही, लो पे आ रही है, हाई पे आ रही है। अब हाई को ऊपर नहीं जा रही, इसका मतलब क्या है कि डिमांड नहीं है और सप्लाई है। क्या है, जैसे मैंने कहा मेरे पास 500 पेन है, मैं 100 रुपए पे बेचना चाहता हूँ,
तो जैसे ही 100 रुपये पे गई तो मैंने सारे बेचने के लिए रख दिए। अब जो डिमांड थी, जितनी जरूरत थी वो तो हो गए। अब डिमांड खत्म हो गई तो वापस फिर आए। मेरे 500 पेन नहीं खत्म हुए, बार बार आ रहे हैं। मैंने तो अपने सारे रख दिए हैं सेल के लिए, आओ भाई। अब पहले मेरे बिके 100, फिर मेरे बिके 120, फिर मेरे बिक गए 200। तो यहाँ तक मेरे बिक गए तकरीबन 320 बिक गए मेरे, अभी भी 180 पड़े हैं। तो कोई आए खरीदे। अब ये मेरे सारे प्राइस खत्म, मेरे सारे खत्म, तब मार्केट आगे जाएगी, और डिमांड होगी तो और आगे जाएगी, और डिमांड। अब डिमांड ही नहीं है लेकिन सप्लाई है। पेन तो है, लेने वाला ही नहीं है। अगर लेने वाला ही नहीं है तो हमें, जब भी यहाँ मार्केट आएगी, हमने ये देखना है कि लेने वालों की तादाद बढ़ रही है कि नहीं। अगर लेने वाले नहीं है तो मार्केट कुछ ना कुछ हरकतें करेगी। अब वो जो हरकतें होती हैं वो हम साइनों में देखते हैं, कि जब यहाँ पर नो डिमांड बनेगा, हम उसे ट्रेड करेंगे कि डिमांड नहीं है और बस, तो फिर मार्केट वापस। इसी तरीके से सप्लाई, नो सप्लाई, नो सप्लाई या टेस्ट, उसके बाद हम बाय करें। तो हमारे लिए ये जो साइन होता है, इसको बीसी कहते हैं, यानी एस, बीसी बाइंग क्लाइमेक्स। और इसे हम कहते हैं एससी, यानी सेलिंग क्लाइमेक्स। अब ये चीजें आपको भूलनी नहीं है। मैं इतने सुकून से, आराम आराम से इसीलिए बात कर रहा हूँ कि आप लोगों को मैं गाइड कर सकूं, कि बेसिक है ये। आपके ये क्लियर हो गए एक बार, एक ही बार देखना है, एक ही बार समझना है, एक बार क्लियर हो गए तो फिर बार बार देखने की जरूरत नहीं है। लॉजिक को समझना है, मेथड को समझना है, बिल्कुल सुकून से काम करना है। जल्दी नहीं करनी। अगर बैंक क्लाइमैक्स 1 घंटे में बना है, या 4 घंटे में बना है, या एक दिन में बना है, वो अगर एक दिन में बना है तो अगले दिन टेस्ट होगा। 4 घंटे में बना है तो अगले 4-5 कैंडलों में टेस्ट हो जाएगा। अगर 1 घंटे में बना है तो अगली 2-4-5 कैंडलों में टेस्ट होगा। तो हमें टेस्ट तक वेट करना है। टेस्ट से पहले अगर हम ट्रेड करेंगे तो यकीनन हम नुकसान करेंगे, मतलब हम तुक्का मार रहे हैं, सोच विचार नहीं कर रहे। तो अगर एससी या बीसी बनेगा तो फिर रेंज बनेगी। रेंज बनेगी, रेंज सदा नहीं रहती। ठीक है, एक दिन बनेगी, 2 दिन बनेगी, 3 दिन बन जाएगी, फिर टूटेगी। फिर 2 दिन, 3 दिन चलेगा, 4 दिन चलेगा, फिर रेंज बनेगी। तो इसके लिए सिंपल फार्मूला है कि मार्केट का नेचुरल बिहेवियर है बैलेंस से अनबैलेंस, और अनबैलेंस से बैलेंस, फिर बैलेंस से अनबैलेंस, और अनबैलेंस से बैलेंस। यही कुछ होता है, यही कुछ हो रहा है अजल से अबद तक। तो अब हम आगे की चीज बात करेंगे। आ, ये फिर से एक स्टूडेंट की कॉल। तो हम अपने प्रोसेस को जारी रखते हैं। असल में मुझे दोस्तों के मैसेज भी आ रहे होते हैं कि सर लाइव बिठाएं, हमें भी साथ लें। अक्सर उनको मैं लाइव लेता हूँ तो वो माइक ऑन, बैकग्राउंड की नॉइस, चीज़ें डिस्टर्बिंग होती है। तो फिर मैं उनसे कहता हूँ आप वेट करें, मैं आपको रिकॉर्ड करके दे देता हूँ, आप मुझे सवाल भेज दें। फिर जो उनकी सवाल होते हैं, अभी जो मैंने बातें आपसे की हैं, ये उनके सवाल थे जो बार बार कर रहे हैं। ये सिलसिला, मतलब ये कि एक वीडियो में ये नहीं समाएगा। मैंने आपसे कहा था कि हो सकता है मुझे इस पे 10-12 वीडियोस बनानी पड़े। मैं हर वीडियो में आपको कुछ ना कुछ बताऊंगा, और थोड़ा थोड़ा आपको प्लस करता जाऊंगा आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग, डायरेक्शन, चीज़ें। तो आगे चलते हैं। इससे पहले कि फिर से कोई स्टूडेंट और कॉल करे, तो हमारे पास एक चीज़ और आ गई कि हमने बैकग्राउंड को देखना। बैकग्राउंड में मैं थोड़ी सी ये बात करूं कि यहाँ से यहाँ तक 8 कम से कम, और 15 होनी चाहिए। 8 से 15 कैंडलों का एक फ्लो होना चाहिए। इसी तरीके से 8 से 15 कैंडल, 8 से 15 क्यों? क्या इसकी जो असल रिक्वायरमेंट है वो 15 से 20 की है टॉम विलियम के हिसाब से, लेकिन चूंकि कम से कम इतनी होनी चाहिए, और ये हमें बेनिफिट दे सकती हैं। 8 से 15 कैंडल, अगर आप H1 की देख रहे हो तो 15 घंटे, 8 घंटे से 15 घंटे का ट्रेंड। अगर आप M30 में देख रहे हैं 8 से 15, तो तकरीबन 4 से जो है वो 8 घंटे का ट्रेंड है। तो हम इंट्राडे वालों के लिए 4 से 8 घंटे बहुत है। ठीक है। तो बैकग्राउंड, तो बैकग्राउंड का हमें बेनिफिट क्या होगा, इस पे भी बात कर लें। बैकग्राउंड का बेनिफिट ये है कि मैं अभी एक लाइन लगाई है। अगर इस लाइन को आप देखें तो मेरा अगर
मैंने यहाँ पे मेरे पास साइन बन रहा है, रेंज बन रही है, कोई सी रेंज बन रही है। तो मेरे पास बैक में 3 से 5 कैंडलों का ट्रेंड है। तो मुझे आगे फोरग्राउंड भी 3 से 5 कैंडलों का मिलना है। तो फिर लोग कहेंगे कि जी समझ नहीं आई, प्रॉफिट नहीं हुआ, ट्रेड तो सारे सीन पूरे थे, मार्केट लंबी चली नहीं, एक सीन। तो इसमें गलती किसकी है? गलती इसकी है कि आपने जो फ्लो देखा, आपने ऑलमोस्ट एक रेंज में साइन पकड़ा, बस। मतलब यहाँ पर आपने साइन पकड़ा, एक कैंडल अप गई, फिर वापस आ गई उसी रेंज में। तो ये जो ट्रेड होगी, हल्की सी छोटा सा ट्रेंड है, तो छोटी सी ट्रेड होगी, कोई खास इसमें आपको मिलने वाला नहीं है। इसके बाद जो दूसरा सीन होता होगा, वो कुछ ऐसा होगा कि इसमें देखें, इसमें थोड़ा सा हमें कह लें कॉन्फिडेंस कह लें, या ट्रेंड मिल रहा है। इसमें हमें क्या मिल रहा है कि अगर पहले की हम बात करें, पहले सीन में हमारे पास 3 से 5 कैंडलें थी, यहाँ से यहाँ। तो 1 डेढ़ घंटे की कप मूव थी, रेंज बन गई, और 1 से 1.5 घंटे की हमें रिवर्स ट्रेड मिल गई। इसमें क्या है कि इसमें हम कहते हैं कि 5 से 8 कैंडल है। तो इस 5 से 8 कैंडलें आप गई, फिर 8 कैंडलों ने रेंज बनाई, और फिर 8 कैंडलों का एक रिवर्सल हमें मिल गया। तो इससे, ये पॉइंट 1 है, इससे 2 नंबर में हमें कुछ थोड़ी सी ट्रेड बेहतर मिली है। 100% तो नहीं है, थोड़ी सी बेहतर है। अब हमें आइडियल ट्रेड के लिए आइडियल सेटअप ये। अब इस ट्रेड को मैं एक नाम देता हूं, बैक मैन टू रिवर्शन, मैन रिवर्जन की ट्रेड। अब इसमें जो हमारा रूल पूरा हो रहा है, कम से कम 8 से 15, ये 5 से 8 है, यानी कम से कम 1 से 8 कैंडल या 1 से 5 कैंडल। अब ये जो सीन 3 है, इसमें मैं आपको डायरेक्ट जो है वो 8 से स्टार्ट ले रहा हूं, कम से कम 8, यहां से यहां 8 कैंडल हो, या फिर 15 कैंडल्स हो, 15 कैंडल्स हो। तो अब ये 15 कैंडल्स का अगर मुझे मिला है ना, तो मुझे आगे 15 ना मिले, 10 भी मिल जाए, बहुत अच्छी ट्रेड मिल सकती है। तो जो बैकग्राउंड है ना, वो आपने ये इसके ऊपर फोकस करना है। तो जिस तरह का बैकग्राउंड होगा, इस तरह का आपको फोरग्राउंड मिलेगा। और हकीकत बता रहा हूँ, हमने जिन टीचरों से सीखा, उन्होंने हमें इसी तरह सिखाया है। अल्लाह उन्हें सेहत दे, बड़ी उन्होंने मेहनत की हमारे ऊपर, बड़ा टाइम दिया, उन्होंने हमें इसी तरह सिखाया है, और हम भी उसी चीज को लेके उसी अंदाज में आपको सिखा रहे हैं। हाँ, थोड़ा सा आसान कर रहा हूँ कि मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों को ज़्यादा मालूमात मिले, ज़्यादा आगाही हो। तो इस पे बात तो इंशाल्लाह चलती रहेगी, मकसद सिर्फ आप दोस्तों की रहनुमाई है। तो आज के इस सेशन में मैं कुछ और चीज़ें भी ऐड करने लगा था, लेकिन चूंकि बार बार स्टूडेंट्स की कॉलें आ रही हैं मुझे, जिसकी वजह से मैं मुख्तसर से सेशन बना रहा हूँ। मुख्तसर से मुराद कि 20 मिनट से ज़्यादा वीडियोस को दोस्त देखते नहीं हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि अब मैं 20-20 मिनट की वीडियोस बना के आप तक इल्म डिलीवर करूँ, और आप उसको इजी देख के आराम से उन चीज़ों को पिक करें, और उनसे अपनी अंडरस्टैंडिंग को बेहतर करें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और सेशन में अगले किसी टॉपिक को लेके दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।